हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरे सभी ओल्ड सब्सक्राइबर्स को गाइज थैंक यू सो मच, शुक्रिया, तहे दिल से धन्यवाद। आप जो भी ये रीडिंग इस वक्त देख रहे हो, सुन रहे हो गाइज, आपकी जो भी आप जिस भी दुविधा में हो करंटली, उस दुविधा से शिव जी आपको बहुत ही जल्द बाहर निकाले, आपके सवालों के जवाब आपको मिले और आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट हो, यही दुआ है आप सभी के लिए। और महादेव जी से भी मैं प्रे करूँगी आप सभी के लिए कि महादेव जी मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके सभी सवालों के जवाब बहुत जल्दी दीजिए और इस रीडिंग के माध्यम से भी दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू महादेव जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। गाइज, आज की रीडिंग का टॉपिक है आपका फेवरेट थर्ड पार्टी के बारे में। आपको डेली जानना होता है, इसलिए मैंने अभी स्टार्ट किया है कि एक रीडिंग आपको जिससे नॉलेज मिले वो मैं प्रोवाइड करूँगी, या थोड़ा अलग टॉपिक होगा और डेली थर्ड पार्टी की अपडेट आपको दूंगी मैं, बिकॉज आई नो आपको जानना होता है कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है, राइट। तो देखिए गाइज, यहाँ पर जो भी कार्ड्स आए हैं ना, तो थर्ड पार्टी का जादू अब चल नहीं रहा है। द मजिशियन का जो कार्ड है वो रिवर्स्ड में आया है, मतलब अब इसका जादू ख़त्म हो चुका है। अब ये जादू हो सकता है कि ये कोई रियल में किया हुआ जादू है, या तो ये कोई फ्लर्ट की एनर्जी हो सकती है, मैनिपुलेशन की एनर्जी हो सकती है, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है गाइस यहाँ पर, राइट। महादेव जी कौन सा जादू है, प्लीज़ गाइड कीजिए हमें, मेरे व्यूअर्स को बीच बीच में डाउनलोड्स दीजिए ताकि मैं प्रॉपरली गाइड कर सकूँ, राइट। तो देखिए गाइस, यहाँ पर जो है वेट 3 नंबर यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है गाइस। 3 नंबर किसी के लिए ज़रूरी हो सकता है। 369 की एनर्जीज यहाँ पर महादेव जी मुझे दे रहे हैं। 369, 69, 33, 33, 78, 78 किसी की एज हो सकती है, 68 किसी की एज हो सकती है। मतलब ये आपकी भी हो सकती है, आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी किसी की भी हो सकती है गाइस। 55, 62, 64, ओ माय गॉड, आज तो एनर्जी बड़े लोगों की आ रही है। तो हो सकता है ये थर्ड पार्टी की ही एज है यहाँ पर, और बहुत रेयर केसेस में मेरे व्यूअर्स की हो सकती हैं। उसके बाद है 34, ये आपका एज हो सकता है, आपके पार्टनर का हो सकता है, थर्ड पार्टी का। देन गाइस 22, 24, 36, 38, 42। उसके बाद यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है गाइस 45 की एनर्जी है। ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू। तो ये नंबर्स मुझे दिखाई दिए हैं गाइस, तो हो सकता है ये आपके हिसाब से रेजोनेट कर लेना, राइट। तो यहाँ पर ये लोग हैं, ये एज है। उसके बाद मुझे अभी लेटर्स भी चैनल्ड हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। वेट, डी से किसी का स्टार्ट होगा। देखिए गाइज, ये जो भी मुझे लेटर्स दिखाई दे रहे हैं ये आपका इनिशियल हो सकता है, आपके पार्टनर का, थर्ड पार्टी का, या सरनेम भी हो सकता है, राइट। एस है यहाँ पर। उसके बाद है गाइज आर की एनर्जीज है, देन एम की एनर्जीज है, ओ की एनर्जीज है, जेड की भी एनर्जीज है गाइज। देन उसके बाद है क्यू की एनर्जीज है। उसके बाद है प्रियांश। प्रियांश किसका नाम है? प्रियांशु या प्रियांश, ये वाली एनर्जीज है गाइज। उसके बाद है अविनाश। अविनाश किसका नाम है पता नहीं। पायल। उसके बाद है गाइज सूरज। उसके बाद है प्रकाश। उसके बाद है गाइज पिंकी। पिंकी किसका नाम है? पिंकी किसी का नाम है गाइज। और वेट गाइज, आज कुछ अलग हो रहा है, वेट। उसके बाद है करण। करण किसी का नाम है, किसी का नाम है अनीता हो सकता है, सुनीता हो सकता है, प्रणव हो सकता है। उसके बाद सूरज बार बार आ रहा है, आई डोंट नो किसका नाम है गाइस। ये वाली एनर्जीज है यहाँ पर। गोविंद किसी का नाम हो सकता है। उसके बाद है गाइस प्रियांशी। प्रियांश एंड प्रियांशु, ये बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज है गाइस, आई डोंट नो किसके नाम है ये, पता नहीं।
अगर किसी का होगा तो टाइप कीजिए, कमेंट में बताइए मुझे गाइज़ किसके नाम ये आ रहे हैं आज। तो ये वाली एनर्जीज़ आज मुझे पिक हुई है गाइज़। तो देखिए यहाँ पर जो भी एनर्जी अपडेट मैं स्टार्ट करती हूँ, जो दिखाना था महादेव जी ने दिखा दिया है, आपको बता दिया गया है। तो आपकी जो मैरिड लाइफ है उसमें बहुत जल्द सॉल्यूशन यहाँ पर निकलेगा। बीच का रास्ता यहाँ पर निकलते हुए दिख रहा है गाइज़। एक मेजर शिफ्ट आने वाला है। यहाँ पर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जीज़ मुझे पिक हो रही है, दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी का जो भी ये उसकी दुनिया उल्टी हो चुकी है गाइज़। जो सीधी दुनिया चल रही थी ना, वो सब उल्टा हो रहा है। वो जो भी सोच रही है उल्टा हो रहा है, जो भी कर रही है उल्टा हो रहा है। ये सब उल्टा 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 होने की एनर्जीज़ है गाइज़ यहाँ पर, बिकॉज द मजिशियन ही उल्टा आया है यहाँ पर। मतलब इसने जो भी किया है पास्ट में वो सब उलट रहा है, उलट भी रहा है इस पर। चाहे ब्लैक मैजिक भी किया है वो भी उलट रहा है, नेगेटिव स्पेल वर्क भी उसकी तरफ ही बैकफायर हो रहा है। उसके बाद उसका मैनिपुलेशन जो कुछ भी है वो उसी की तरफ जा रहा है। और ये जो एनर्जी है खास करके आपके पार्टनर का थर्ड आई एंड क्राउन चक्रा यहाँ पर एक्टिवेट हो रहा है गाइज। किसी का थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, किसी का क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो रहा है। ये आपका भी हो सकता है या तो आपके पार्टनर का भी हो सकता है। अगर आप प्रॉपरली इनर वर्क कर रहे हो, चक्रास पे काम कर रहे हो, पर्टिकुलर कोई मेडिटेशन कर रहे हो, तो उसका सीधा असर आप पर भी हो रहा है और आपके पार्टनर पर भी हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज यहाँ पर मुझे पिक हो रही है गाइज। आपके पार्टनर अब भी करंटली इसी वक्त अगर उनके हाथ में पावर होती तो इसी वक्त वो थर्ड पार्टी को छोड़कर आपकी तरफ चले आना चाहते हैं गाइज। बहुत ज़्यादा ना फ्रस्ट्रेशन की एनर्जीज़ है। सॉरी गाइज, बैकग्राउंड नॉइज़ आएगा आपको, बिकॉज साइड में ही कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो वो डिस्टर्बेंस आएगा ही आज। उसके बाद है गाइज कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा निराश है, नेगेटिविटी में है। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है। इस इंसान की रातों की नींद उड़ चुकी है गाइज, बिकॉज थर्ड पार्टी की असलियत इसके सामने आ रही है। और थर्ड पार्टी की असलियत जब इसके सामने आई है तो इन लोगों में सवाल जवाब भी हुए हैं, इन दोनों की पर्सनालिटी क्लैश भी हुए हैं। यहाँ पर दोनों की वाइब्स मैच नहीं हो पा रही है, कुछ ना कुछ ईगो भी बीच में आ रहा है। दोनों का मैनिपुलेशन जो किया था वो सब अब ख़त्म हो रहा है। तो थर्ड पार्टी भी 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ में है और आपके पार्टनर भी, बिकॉज दोनों भी निराश इसलिए है बिकॉज थर्ड पार्टी की चालें काम नहीं कर रही है। उसने जो भी किया है वो वर्क नहीं हो रहा है। अभी वो बहुत ज़्यादा मतलब एफर्ट्स डाल रही है, हार्ड वर्क कर रही है कि किस तरीके से आपके पार्टनर को दोबारा से उसके वश में लिया जाए या मैनिपुलेट किया जाए। लेकिन फ़िलहाल वो हो नहीं पा रहा है, और जो हो नहीं पा रहा है तो वो भी निराशा में है और आपके पार्टनर निराश हो रहे हैं बिकॉज उन्हें उसकी असलियत पता चल रही है और ये थर्ड पार्टी से मूव ऑन होना चाहते हैं गाइस। यहाँ पर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है या तो फैमिली की एनर्जीज़ है। तो ये जो भी आपके केस में थर्ड पार्टीज़ है वहाँ से आपके पार्टनर मूव ऑन होना चाहते हैं और काफ़ी हद तक बहुत सारे व्यूअर्स के पार्टनर ने एक्शन लेने के लिए सोचा है थर्ड पार्टी के अगेंस्ट और आपके फेवर में। ये जो एनर्जीज़ है काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जीज़ है गाइस, इसे क्लेम ज़रूर कीजिए, यूनिवर्स को धन्यवाद दीजिए और आपके पार्टनर की तरफ लव वाइब्रेशंस आप मेडिटेशन के थ्रू सेंड कर सकते हो ताकि ये इंसान बहुत ही जल्द एक्शन ले सके, राइट। उसके बाद है गाइज स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। तो स्ट्रेंथ यहाँ पर मुझे ये बता रहा है कि देखिए यहाँ पर हर एक इंसान के अंदर वो हिम्मत नहीं होगी कि वो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट जाकर एकदम से एक्शन ले ले, बिकॉज बहुत सारे जिम्मेदारियाँ होती है, रेस्ट्रिक्शंस होते हैं और हर एक इंसान उतना ज़्यादा ये भी नहीं हो सकता है ना कि वो तुरंत ही एक्शन ले ले। बहुत सारे रिश्ते नाते तो इसी वजह से टूट जाते हैं कि लोग एक्शन ही नहीं लेते हैं, डर जाते हैं फैमिली को या जो भी सिचुएशंस होती है। तो आपके पार्टनर अगर फियरलेस एनर्जीज़ में आते हैं, फियरलेस होकर आपके लिए अगर स्टैंड लेते हैं तो बहुत ही जल्द आपके पार्टनर की तरफ से आपको कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है। और अगर आपके पार्टनर स्ट्रेंथ में आकर डिसीजन लेते हैं गाइस, तो आप दोनों की लाइफ बहुत ज़्यादा ब्राइट होगी, ब्राइट फ्यूचर होगा, बिकॉज द सन का कार्ड है यहाँ पर। इस मतलब यूनिवर्स ने अब आपके पार्टनर पर ये डिसीजन सौंप के रखा है कि तुम अब कौन सा डिसीजन लोगे। तुम्हें टॉक्सिक सिचुएशंस में ही रहना है या तुम्हें अपनी खुशियों के लिए स्टैंड लेना है। आपके पार्टनर को दो ऑप्शंस यूनिवर्स ने ऑलरेडी देकर रखे हैं और डिसीजन होगा आपके पार्टनर का, राइट। कुछ डिसीजंस डेस्टाइंड हैं, जो भी जिन भी व्यूवर्स की डेस्टिनी में लिखा है रियूनियन, उनके पार्टनर की लाइफ में कुछ ऐसे टावर आएंगे, कुछ ऐसे सिचुएशंस क्रिएट होंगी कि नेचुरली और सडनली वो आपकी तरफ एक्शन ले लेंगे। लेकिन जिनकी डेस्टिनी मतलब लिखा नहीं है एक दूसरे को,
लेकिन फिर भी आप आपकी डेस्टिनी को क्रिएट कर सकते हो गाइस। इनर वर्क से, मेडिटेशन से, आपके फैसलों से, आपके डिसीजन से हम हमारी डेस्टिनी क्रिएट कर सकते हैं। तो एक तो है डेस्टाइन्ड लोग हैं और दूसरे है कि अभी आपको डेस्टिनी क्रिएट करनी है। ये ऑप्शन आपके हाथ में देकर रखा है या तो आपके पार्टनर के हाथ में। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी कि आपके पार्टनर किसके साइड में फ़ैसला करते हैं, ये वाली भी एनर्जीज़ है गाइज़। लेकिन मेजर शिफ्ट हर एक के लाइफ में आएगा। कुछ रेयर केसेस में गाइज़ हो सकता है कि आप किसी गलत इंसान के साथ डील कर रहे हो, वो आपके लिए सही नहीं है, टॉक्सिक है। ये ऐसा इंसान हो सकता है जिसने डे वन से, मतलब आप इस इंसान के साथ जब से जुड़े हो तभी से इस इंसान ने आपको कभी भी मैरिज कमिटमेंट नहीं दिया या आपको इस कनेक्शन की कभी क्लैरिटी नहीं दी। क्या वो आपसे कभी शादी भी करेंगे, हाँ या ना, कभी जवाब नहीं दिया। जब भी आप पूछते थे इन्होंने बस इग्नोर किया है। ये वाली एनर्जीज है गाइस। तो ऐसे इंसान से आपको बच के रहना है। ये मैसेज है किसी के लिए पर्टिकुलर आ रहा है। अगर कोई इंसान आपको कमिटमेंट देना ही नहीं चाहता है या आपको बस लटका कर रखा है, आपको कंफ्यूज्ड करके रखा है और आप उसके पीछे आपकी एनर्जीज वेस्ट कर रहे हो, तो आपको आपकी एनर्जीज यहाँ पर सेव करनी है गाइस। किसी गलत इंसान के पीछे नहीं जाना है, आपको आपकी ऊर्जाएं आपकी तरफ खींच लेनी है और ये जो भी सिचुएशन है इसे आपको यूनिवर्स पर सरेंडर कर देना है। जो भी होगा आपके अच्छे के लिए होगा गाइस, राइट। तो ये वाली एनर्जीज है यहाँ पर। और एक मैं क्लैरिटी देना चाहूँगी गाइस सभी व्यूअर्स को। मुझे नहीं पता आप कितने लोग कौन सी जर्नी में है यहाँ पर राइट नाउ। बहुत मिक्स्ड एनर्जीज है, राइट। लेकिन कुछ कभी कभी क्या होता है ना गाइज कि आप लोग ना किसी गलत इंसान के साथ डील कर रहे होते हो, जो रिश्ता आगे चलकर ख़त्म होने वाला होता है, राइट। या तो अगर आप अनमैरिड हो तो वो इंसान किसी और से शादी कर लेता है, और या तो आपका किसी के साथ डिवोर्स हो जाता है, मतलब एकदम एंडिंग पर आया हुआ रिश्ता होता है। और जो जब ये रिश्ता एंडिंग पर आता है ना, उसके 3 महीने या 6 महीने पहले ही आपको बहुत सारे एंजल नंबर्स दिखना स्टार्ट हो जाता है। इन एंजल नंबर्स में आपको 1111 दिखता है, 69 दिख सकता है, 444, 333 की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है गाइज। लेकिन ये रिश्ता अभी तक टूटा भी नहीं होता है, टूटने की कगार पर होता है। और उस केस में लोग समझ नहीं पाते हैं कि एग्जैक्टली ये जो एंजल नंबर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं वो इस इंसान के लिए है या किसी नए इंसान के लिए है। तो समटाइम्स ये भी होता है, अगर कोई टॉक्सिक पर्सन है जिसने हमेशा आपको लटका कर रखा है, कमिटमेंट नहीं दे पा रहा है और उसी दौरान आपको ये नंबर्स भी दिख रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाती है प्रॉब्लम। यहाँ पर क्रिएट होता है कन्फ्यूजन, बिकॉज आप बिल्कुल भी समझ नहीं पाते हो कि ये किसके लिए हो रहा है। तो ये जो एंजल नंबर्स है समटाइम्स इसीलिए भी दिखाए जाते हैं कि आपको अब इस कनेक्शन से मूव ऑन होना है, आपको इस पर्सन को आपकी लाइफ से रिलीज़ कर देना है, ताकि आप किसी न्यू पर्सन को आने के लिए आपकी लाइफ में स्पेस क्रिएट कर सको। अगर आप रेडी नहीं होते हो, अगर आप उसी इंसान के पीछे भागते हो, तो इतना बड़ा डिवाइन इंटरवेंशन होता है कि वो इंसान धोखा देकर चला जाता है गाइस। और जब वो धोखा देकर निकल ही रहा होता है, एग्जैक्टली उसी वक्त पर आपके ट्विन फ्लेम की या सोलमेट की एंट्री आपकी लाइफ में होती है। और जब आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट की एंट्री आपकी लाइफ में होती है तो 1 या 2 आपकी मीटिंग्स में ही आप आपके उस एक्स पार्टनर को पूरी तरीके से भूल जाते हो। मतलब आपकी स्टेट ऑफ माइंड इस तरीके का होता है कि मेरी लाइफ में कोई था ही नहीं, ऐसी एनर्जी हो जाती है। तो ये भी सिचुएशंस होती है, ये भी होता है गाइस। तो यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा झमेला हो जाता है, लोग समझ नहीं पाते। बिकॉज ऐसे टॉक्सिक कार्मिक कनेक्शन ख़त्म होने के 3 महीने, 6 महीने या कुछ केसेस में तो 1 साल पहले से ये नंबर्स दिखाई देते हैं। लेकिन ये नंबर्स आने वाले इंसान के लिए होते हैं, ना कि उस टॉक्सिक पर्सन के लिए होते हैं, राइट। तो ये भी एक समझने वाली बात होती है। अगर कोई ऐसे कनेक्शन में फंसा हुआ है जिसको बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, तो आप पर्सनली कंसल्ट कर सकते हो, मुझसे कीजिए, किसी और से कीजिए, लेकिन क्लैरिटी लीजिए गाइस, ताकि आपकी लाइफ ना थोड़ी सुलझी हुई रहे, राइट। तो यही है रीडिंग गाइस। ओवरऑल जो भी रीडिंग है, थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा निराश है, उसका कुछ भी यहाँ पर चल नहीं पा रहा है, उसका जादू बिल्कुल नहीं चल पा रहा है। और आपके पार्टनर आपके लिए पॉजिटिव हो रहे हैं, हार्ट चक्रा भी ओपन होने की एनर्जीज़ है गाइस। यहाँ पर जो भी पॉजिटिव एनर्जीज़ है क्लेम कीजिए। थर्ड पार्टी को कोई भी गलत नहीं बोलेगा, नहीं लिखेगा, राइट। आपका गलत कर्मा क्रिएट मत कीजिए। तो गाइज़ यहीं पर हम रुकते हैं। अपना ख्याल रखिए, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कीजिए गाइज़। गॉड ब्लेस यू ऑल।